कर से मौज में उठा। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त हूँ ज़िले अनंतनाग के एक छोटे से हैमलेट में, यानी कि इस हैमलेट का नाम है अहरेगोल। अहरेगोल सीर हमदान से जाना जाता है। और आपको बताऊं कि मैं आज खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत इस लिहाज से हूँ कि मेरे साथ जो बहन आप देख रहे हैं उसको कल 21st कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो ने की। बताऊँ कि वहाँ पे जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट, वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनफैक्ट जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें, उसके साथ साथ जो भी उसका मामला था वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। और उन्हीं के हाथों से कल इसको गोल्ड मेडल मिला। आपको बताऊँ कि इसको जो गोल्ड मेडल मिला है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के द्वारा मिला है, क्योंकि इसने 2023 में अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट किया था फर्स्ट पोजीशन लेके। और इसी से जानेंगे कि आपने क्यों ये सब्जेक्ट चुना है, क्या फील हुआ है कि आपको जब गोल्ड मेडल पहनाया गया है, तो इससे हम जानकारी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेट्स फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट। मुझे बताया कि बैक इन द बिगिनिंग अगर मैं बात करूँगा कि व्हाई यू चूज दिस डिपार्टमेंट, आई मीन टूरिज्म एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो हाल ही कोई जानता है, आपने क्यों इसको चुना? एज़ वी ऑल नो, कश्मीर में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। एज़ वी नो दैट कश्मीर जो जाना जाता है टूरिज़्म की वजह से जाना जाता है। सो टूरिज़्म इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। तो अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है दैट इज़ टूरिज़्म। इसमें जो स्कोप है बहुत सारा है। मुझे डिग्री में बहुत पहले से मैं इंटरेस्टेड थी इसमें और मुझे अच्छी लगती थी, तभी मैंने बाई चॉइस मैंने टूरिज़्म चूज़ किया है। ओके, सो इट वाज बाय चॉइस नॉट बाय लक। अच्छा, आपको बताऊं कि जो इस होल जो आप क्रेडिट देना चाहते हो वो किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले जो क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ आज ये गोल्ड मेडल का, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की एफर्ट्स की वजह से, जिन्होंने किसी भी चीज़ की कमी हमें कभी नहीं होने दी, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स जो मुझे स्कूलिंग से मिले अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में हमारे टीचर्स थे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स थे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा, बात करें कि ऐसे गांव होते हैं, ऐसे कुछ लड़कियां होती हैं इन स्मॉल विलेजेस जो हेजिटेट करते हैं, दे आर हेजिटेटिंग टू ड्रीम बिग। ठीक है, लड़कियां ऐसी हो तो माहौल में ऐसा माहौल बनता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहता है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा, घर वालों ने कहीं पे आपको रोका है पढ़ने से? कभी भी नहीं। इनफैक्ट मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत एनकरेज किया। जो भी मैं करना चाहती थी, कभी मुझे ऐसे पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं जा सकते या आप लड़की हो, नहीं। डिस्पाइट मेरे 2 भाई हैं, लेकिन कभी मेरे पेरेंट्स ने हमें फ़र्क नहीं किया। दे ऑलवेज एनकरेज मी टू डू। अच्छा, आप घर में अकेली बहन हो? नहीं, हम 2 बहनें हैं। अच्छा, मुझे बताया कि यू नो जब आप यूनिवर्सिटी से आ रहे थे तो घर का काम भी होता था, एंड दिस इज़ वेरी हर्क्यूलेंट टू सी द थिंग्स साइमल्टेनियसली। एंड जो सोशल इवलिज्म देखते हैं या सोशल स्टिग्मा रिलेटेड, देखिए ये लड़कियां है, सुबह जाती है और पता नहीं दिन में कहाँ होती है, तो एक ढेर सारा कंसर्न होता है, एंड दिस कॉजेज वेरी स्ट्रेस। एंड हाउ डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस एंड दिस कंसल्टेंसी? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी माँ जो थी उन्होंने खुद पे सारा काम लिया। मुझे वो फ्री छोड़ती थी कि आप पढ़ो, आपको कोई काम हम बोलेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद पे सारा काम लिया। मुझे घर पे भी वहाँ पे कोई काम नहीं होता था। अच्छा। कभी कभी जब मैं अपनी मर्जी से करती थी, वरना घर वालों की तरफ से मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। सोशल लेवल्स की बात करें तो बहुत सारे सोशल लेवल्स आजकल प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, तो मेरी माँ बाप की तरबियत की वजह से मैं उन सोशल लेवल्स से बहुत बचती रही। अच्छा, मुझे बताया कि ढेर सारे लोग भी आपको देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया कि पहले इंस्पिरेशन क्या रही आपकी? इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा।
मैंने देखा है कि आपकी माँ ने जिस तरीके से आपका इस्तकबाल किया, यहाँ पे डिग्रियाँ हाथ में दिया है, इनफैक्ट आपके बाप ने आपको मेडल डाला है, गोल्ड मेडल। और मुझे बताया कि जो लड़कियाँ आपको देख रही है, जो बोलना चाहती है, इनफैक्ट जो ये भी पढ़ना चाहती है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट को छोड़ के, ये वो जो दूसरा ख्वाब देख रही है, हम भी पढ़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप बस कंसिस्टेंट रहो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा, मुझे बताया कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स, इनफैक्ट आपके 2 भाई हैं, आपसे छोटे हैं, उनकी क्या मैसेज, उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका तो बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शुरू से लेकर अब तक के उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, मुझे बताया कि ये जो हैमलेट है, एहरेगोल हैमलेट की बात करें, कि मुझे बताया इसने कैसे साथ दिया आपको इस करियर को बिल्ड करने में? मे बी जो हमारा गांव है उसका भी कोई ना कोई रोल कहीं ना कहीं रहा है मेरी यहाँ डिग्री हासिल करने में, क्योंकि हमारा जो गांव है वो बहुत पीछे माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया, सराउंडिंग एरिया। तो इसकी वजह से भी मैं काफ़ी एनकरेज हुई कि चलो मेरे गांव का नाम रोशन होगा, एटलीस्ट मेरे एरिया का नाम रोशन होगा। मैंने देखा है कि यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे इंटरनेट भी ठीक से नहीं चल रहा है। नहीं, आपने कैसे ये पढ़ा है? मतलब मैं बाहर ही रही हूँ, 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी में ही दिए हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि इंटरनेट का उतना ये नहीं था, तो हमें टीचर्स भी, प्रोफेसर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ऑलवेज हमें एनकरेज किया कुछ भी करने के लिए। चलो, we wish you best of luck future and thank you for being with us. Thank you. एक तरफ से जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है, और दूसरी तरफ से उसकी माँ, यानी कि उसकी इंस्पिरेशन, जिस माँ की तारीफ़ें आपने अभी सुनी हैं, क्योंकि ये वही माँ है जो इस बेटी को काम तक करने नहीं देती है, बल्कि सारा फोकस जो इस बेटी का है, इस गोल्ड मेडलिस्ट का है, वो पढ़ाई पे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोड मेहनत पर वारे मुबारक के तो आज वो कोर्स 7 नेश में बराबर। शुक्र हज़ रब्बस कुन, शुक्र बह कतन सा ज़बान रब्बस कुन कर शुक्रिया अदा। ये सख्त तारीफ तुम करना कि मैं उस मोज जवान करने की सपोज बस पान अनपढ़, मे कम पान पोर्मुत, मगर मे वुचमुत पन हाल क्या गसन, तो मे पढ़न बच्चे, मे कर मोजूर वूजूर बचो दो, तो सह गसन ऊर काम दोहस गसन, बस गर पकन, तो शुर त्रन मे हुत कन क्या, मगर हथ साड़न, बस सास दिवान, मगर इन थो मे कुन कमी पार, मगर शुक्र तमिस रब्बस कुन, यमो त खड़ मेहनत बुट, तो बस वारिया शुक्र गुजार। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो नाम शमी मोहम्मद लून। अच्छा, मुझे बताया कि पहले हमारी तरफ से ढेर सारा मुबारक, क्योंकि आपकी बच्ची जो है वो गोल्ड मेडल है, हम गोल्ड मेडलिस्ट बोल सकते हैं। अब आप उसके बाप हो। मुझे बताया कि इस बेटे ने सिर्फ आपकी तारीफ़ें की, आपकी तारीफ़ें इस लिहाज से की कि मेरे माँ बाप ने बहुत सारी सख्तियाँ मुझे पढ़ाने में ली है। आप बताएं। बहुत संघर्ष करना पड़ा इनके लिए, पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमने मजदूरी तक की है इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज उसका नतीजा हमको सामने आया है। मैं यूँ कहूँ कि जैसे एक मजदूर को मजदूरी मिल रही है, वो आपको आज मिली। इंशाल्लाह वो भरपूर मिल गई हम, और हमने भी इनके पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने आज तक जो चीज़ें मांगे वो हमने अवेलेबल इनको रखा है। अच्छा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिस्पांस हमने देखा। अच्छा, आप इसके जो उसने आज कारनामा दिखाया उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? बहुत बड़ी खुशी है हमारी। अच्छा, मुझे बताया कि जो माँ बाप अपने बेटी को रोक रहे हैं पढ़ने में कि बाहर माहौल ख़राब है, बाहर ऐसे माहौल होता है कि जो बच्चों को पढ़ाने में उतना दिलचस्पी नहीं रखते, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? उन पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले आप बेटे से भी अच्छी बेटी बन सकती है, बिल्कुल, लेकिन जब आप उसको साथ देंगे तब। बिल्कुल, अगर हम साथ नहीं देंगे तो इसमें ऐसा नहीं चल सकता है। बेटों से भी बढ़कर बेटी है। सयूर साहब, मैंने साबित कर दिया हमको कि हम बेटों से भी बढ़कर हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन, मतलब जो हमारे मतलब पूरा महला है, उसके लिए, पूरा गांव के लिए, पूरे गांव का नाम रोशन किया इन्होंने। यू आर फर्स्ट जनरेशन इन गोल्ड मेडलिस्ट। यस। हाँ, अच्छा, मुझे बताया कि मैंने आपकी आंखों में अभी आंसू देख रहे हैं, क्योंकि ये खुशी के आंसू है। इसकी जो बेटी है, मुझे लगता है कि हमारे कश्मीर में एक कहावत है कि कूड़ गस जरा 7 नेशन बराबर, और उसने मुझे इस वक्त मुझे वो लगता है कि वो मिसाल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फिट हो रही है कि ये मिज़राई कूड़ 7 नेशन बराबर, क्योंकि ये जो बेटी है यहाँ पे, इसने कल गोल्ड मेडल हासिल किया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इन 2023। इसने मास्टर्स कंप्लीट किया है, और इसका जो बाप है, इसका यही कहना है कि जो मेरी इंस्पिरेशन अभी तक रही है, जिसको देखकर मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो सिर्फ मेरा बाप है। और हम आपको बताएं कि इस वक्त पूरे मोहल्ले में खुशी है, इनके ख़ानदान में पूरी तरीके से खुशी है। इनफैक्ट जो हैमलेट है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आप पहली गोल्ड मेडलिस्ट इस इलाके में हो। जी, इस एरिया में मैं पहली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
तो हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो इससे आगे की तालीम है उसमें भी आप गोल्ड हासिल करें, क्योंकि हमें ढेर सारा सोना यहाँ पे जमा करना है।